पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पूरी कौम वतन की मोहब्बत से सरशार। भारत के खिलाफ तारीखी फतह और आज़ादी का जश्न 78वां यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। दिन के आगाज़ पर वफाक़ी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। फ़ज़ा नारा तकबीर अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। नमाज फजर में मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोनूमेंट पर परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। यादगार पर फूल रखे। तकरीब में चेयरमैन सेनेट, नायब वज़ीर आज़म और वज़रा की भी शिरकत। कौमी तराना बजाया गया। बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कोमोडोर तस्वर इकबाल ने मज़ार पर गुलदस्ता रखा और फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद उवैस दस्तगीर की मज़ार कायद पर हाज़री, फातिहा खानी की। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़री, फातिहा खानी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को शब खून मारने की कोशिश पर मुंह तोड़ जवाब दिया। अल्लाह ने हमें मार्का हक में सुरखरू किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सिर्फ तरक्की, खुशहाली और सालमियत के लिए काम कर रहे हैं। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। हुजूरी बाग लाहौर में यौम आज़ादी की मुनासबत से परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। सूबाई वज़रा की जानिब से परचम कुशाई की गई। गवर्नर हाउस लाहौर में भी परचम कुशाई। क़ायम मक़ाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने तकरीब से खिताब में कहा, 10 मई को पाकिस्तान ने अपनी सलाहियत साबित की। दुनिया ने तस्लीम किया, जंग में पाकिस्तान का कोई सानी नहीं। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। पाकिस्तान दुरुस्त समत में गामज़न है। फील्ड मार्शल की मार्का हक में लाजवाल जुर्रत और जंगी महारत का एतराफ़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए हिलाल जुर्रत का एजाज़। ऐवान सदर में सिविल और अस्करी शख्सियात को आला एजाज़ात देने की पुरवकार तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को निशान इम्तियाज़ का एजाज़ दिया गया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को हिलाल जुर्रत का एजाज़ अता। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज़ के एजाज़ से नवाजा गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी को सितारे बसालत अता किया गया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को सितारे बसालत दिया गया। DG मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल वाजिद अजीज़ को हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री का एजाज़ अता किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण को निशान इम्तियाज़ दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर बराए मनसूबाबंदी हसन इकबाल को भी निशान इम्तियाज़ मिला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। ऐवान सदर में सिविल और अस्करी शख्सियात को आला एजाज़ात देने की पुरवकार तकरीब। दुनिया न्यूज़ के सीनियर तजज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। मारूफ एंकर पर्सन हामिद मीर को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। आमिर इलियास राना, सलीम साफ़ी, वसीम बादामी, जावेद चौधरी, मंसूर अली खान को भी तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। मार्काए हक की वजह से रवा साल जश्न आज़ादी का अलग ही जज्बा है। भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी पर दुनिया के नक्शे पर एक नया पाकिस्तान उभर कर सामने आया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जुर्रतमंद क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर एक्सपो सेंटर में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्क की खुद मुख्तारी और दिफा के लिए हम सब सीसा पिलाई दीवार हैं। अब गुर्बत और फितना फसाद के खिलाफ जंग होगी। हम ये जंग ज़रूर जीतेंगे। सियासतदान इख्तलाफात भुलाकर मुल्क का सोचें। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का मुल्की दिफा के लिए जाने कुर्बान करने वाले शहदा को सलाम। तकरीब में शहदा को खराज अक़ीदत और गाज़ियों को खराज तहसीन पेश किया गया। लाहौर में जश्न आज़ादी का वलवला उरूज पर शहर लाहौर की फ़ज़ाएँ कौमी परचमों और चिराग़ों से जगमगा उठीं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की परचम कुशाई की मरकजी तकरीब में शिरकत। तलबा ने मिली नख्मों की गूंज में वतन से मोहब्बत का इजहार किया। कोयटा में यौम आज़ादी और मार्का हक में फतह का जश्न। परचम कुशाई की शानदार तकरीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शिरकत। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि दुश्मन को शिकस्त देने के बाद आज़ादी मना रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हमने दुश्मन को शिकस्त दी। मुट्ठी भर दहशतगर्द बंदूक के जोर पर पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दी जल्द खत्म होगी। आमद का सूरज ज़रूर तुलू होगा। बलूचिस्तान के अवाम ने गवादर से जोब तक जश्न आज़ादी मनाया। यौम आज़ादी पर सुप्रीम कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने परचम कुशाई की। दीगर जजेस की भी शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी परचम कुशाई। चीफ जस्टिस सरफराज रोगर और दीगर जजेस ने परचम लहराया। लाहौर हाई कोर्ट में भी यौम आज़ादी के सिलसिले में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने परचम लहराया। सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार और दीगर जजेस ने परचम कुशाई की। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रोजी खान ने परचम कुशाई की। दो कौमी नजरिया एक हकीकत बनकर उभरा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की। दुनिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान पर जारहत मुसल्लत की। हमने अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किया। दुश्मन को ऐसा जवाब दिया वो सीज़ फायर पर मजबूर हुआ। दुनिया में पैगाम गया कि अफवाज पाकिस्तान अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। कहा कि मार्का हक हमेशा नुमाया और फ़ख्र होगा। पाकिस्तान एक मकसद के तहत बनाया गया था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अपने पैगाम में कहा कि मुल्क इसलिए कायम हुआ आवाम की आवाज़ की कदर हो। हम हमेशा आवाम की बेहतरी के लिए कोशिश रहेंगे। पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा। हम अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देने के बाद हकीकी यौम आज़ादी मना रहे हैं। यौम आज़ादी अल्लाह का शुक्र बजा लाने का दिन है। कुर्बानियों और हिजरतों के बाद आज़ादी मिली। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की कामयाबी ने जश्न आज़ादी का रंग बढ़ा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि हमारा परचम हमारी पहचान है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की यौम आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि जमहूरी इदारे मजबूत हों तो मुल्क तरक्की करता है। पाकिस्तान हमसे वफादारी और अहद की पासदारी मांगता है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। गजर में सैलाबी रेलों ने 8 अफराद की जान ले ली। गोपेस के गांव खलती में एक ही खानदान के 6 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। 2 की लाशें निकाली गईं। 3 की तलाश जारी। एक बच्चे को सैलाबी मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। दाइन में 17 साला लड़का जाँ बहक, 7 साला बच्ची लापता। शारा बाबूसर फिर सैलाबी रेलों की लपेट में। सैलाब से लैंडस्लाइडिंग, गाड़ी जख्मी आ गई, बच्चा जख्मी। शारा बाबूसर 0 पॉइंट और बाबूसर टॉप से आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। सैलाबी रेलों से मुतादिद मकानात, फसलों और ज़रई ज़मीनों को नुकसान हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा। ग्लेशियर्स की तेज़ी से पिघलने का खदशा। महकमा मौसमियात की वार्निंग। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ इलाकों में क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात। 7 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। नसीराबाद में क्लाउड बर्स्ट, एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। सदनौती में नाले में तोग़यानी, खातून जाँ बहक, 1 जख्मी। लैंड स्लाइडिंग के बायस 4 अजला की मुख्तलिफ शाहराहें बंद हो गईं। वादी नीलम में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तोग़यानी। रत्ती गली नाले में तोग़यानी से राबता सड़कें बंद। शारा नीलम मुतादिद मकामात पर मिट्टी के तौदे गिरने से मुतासिर। मकबूजा